नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से रसखान द्वारा रचित सवैये। तो आइए पढ़ते हैं रसखान का दूसरा सवैया। ब्रज भाषा में रचित इस सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण की वस्तुओं का सामीप्य पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारू। लकुटी यानी लकड़ी, कामरिया यानी कंबल। कवि रसखान श्री कृष्ण की लकड़ी एवं कंबल के ऊपर तीनों लोकों का राज्य त्याग सकते हैं। आठवु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारू। यदि उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का सुअवसर मिले तो वे उस सुख के लिए आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी भूलने के लिए तैयार है। अर्थात कवि श्री कृष्ण की वस्तुओं का सामीप्य पाने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आंखों से ब्रिज के वन, बाग, बगीचों और तालाबों को निहार पाएंगे। कौटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारू। कौटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के, धाम यानी महल, करिल यानी कंटीली झाड़ियां। कवि कहते हैं कि वह तो करिल की उन कांटेदार झाड़ियों के सामने करोड़ों सोने चांदी के महल को भी न्योछावर कर सकते हैं जिनके निकट श्री कृष्ण रास लीला रचाया करते थे। अर्थात वे किसी न किसी रूप में भी श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रसखान द्वारा रचित तीसरा सवैया। ब्रज भाषा में रचित इस सवैये में कृष्ण के रूप और सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का वर्णन है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरी गुई। इस सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मोर पंखों का मुकुट और गुंज के दानों की माला को गले में पहनने को तैयार हूँ। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कृष्ण का रूप लेने के लिए मैं पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए भी तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कवि रसखान के माध्यम से एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मुझे कृष्ण के सभी रूप अच्छे लगते हैं, अतः तुम जो भी रूप कहोगी वही रूप धारण करके उन्हें प्रसन्न करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु हे सखी, मैं उनकी बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह बांसुरी मेरी सोतन के समान है और मुझे उससे ईर्ष्या होती है। क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वे किसी की ओर नहीं देखते हैं, इसलिए मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इस प्रकार इस सवैये में गोपियों का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम प्रकट हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आप इस वीडियो को देखकर, सुनकर इन सवैयों का भावार्थ समझने का प्रयास करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।